19 अप्रैल 1995 को मैक आर्थर व्हीलर नामक एक व्यक्ति ने अपने चेहरे पर नींबू का रस लगाकर एक बैंक लूट लिया, क्योंकि उसका मानना था कि नींबू के रस के कारण उसका चेहरा निगरानी कैमरों के लिए अदृश्य हो गया था। उसने ऐसा इसलिए माना क्योंकि वह जानता था कि नींबू का रस कागज के टुकड़े पर एक अदृश्य स्याही की तरह काम करता है। पुलिस ने स्थानीय 11 बजे के समाचार पर सुरक्षा कैमरे की फुटेज प्रसारित की और आधी रात तक उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपनी गिरफ्तारी पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, मैंने तो अपने चेहरे पर जूस लगा रखा था। इस तर्क से हैरान होकर 2 मनोवैज्ञानिकों डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर ने आर्थर व्हीलर और उनके जैसे अन्य लोगों का अध्ययन करना शुरू किया और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि विरोधाभासी रूप से किसी कार्य में कम योग्यता रखने वाले लोग खुद को हमेशा अधिक बुद्धिमान मानते हैं। इस संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह को डनिंग क्रूगर प्रभाव के रूप में जाना गया। आइए इसे ग्राफिक रूप से देखें कि किसी क्षेत्र में आपका वास्तविक ज्ञान और क्षमता और खुद की योग्यता के बारे में आपका विश्वास मात्र एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे ही हम कुछ नया सीखते हैं, हम अक्सर अति आत्मविश्वास से भरे होते हैं। इसका कारण उस क्षेत्र में हमारा कम ज्ञान होता है। और जैसे ही हम थोड़ा जानने लगते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि शायद हम सब कुछ जान चुके हैं। जो लोग यहाँ सीखना बंद कर देते हैं, वे अक्सर उस क्षेत्र में विशेषज्ञता की झूठी भावना लिए रहते हैं। लेकिन जो लोग सीखना जारी रखते हैं, उन्हें एहसास होता है कि चीजें अधिक जटिल हैं और अक्सर सीखने की प्रेरणा कम होने लगती है। और जितना अधिक वे अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, उनका आत्मविश्वास उतना ही कमजोर होने लगता है। बहुत से लोग इस स्तर पर यह सोचकर सीखना छोड़ जाते हैं कि वे कुछ भी नहीं सीख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे, तभी हम सुधार कर सकते हैं और आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। और अंत में हम ज्ञान से भर जाते हैं और हमें अपनी क्षमताओं पर लगभग उतना ही भरोसा हो जाता है जितना हमें शुरुआत में था। उदाहरण स्वरूप, यदि एक औसत इंसान, एक अच्छा छात्र और एक बुद्धिमान शिक्षक सार्वजनिक बहस में बैठें, तो चीजें इस तरह घट सकती हैं। औसत व्यक्ति मुद्दे के बारे में बहुत कम जानने के बावजूद बहुत आश्वस्त दिखाई देगा और अपने विचारों को ऊंची आवाज में और बिना किसी हिचकिचाहट के सामने रखेगा। छात्र चाहे उससे अधिक जानता हो, लेकिन क्योंकि वह अभी सीख रहा है, इसलिए आत्मविश्वास की कमी के कारण वह अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाएगा। दूसरी ओर शिक्षक सब कुछ जानता है, लेकिन साथ ही यह भी समझता है कि चीजें वास्तव में कितनी जटिल हैं, इसलिए वह बहुत सोच समझकर अपने विचार व्यक्त करेगा। कम जानकार व्यक्ति के आत्मविश्वास के कारण वह अधिक वोट लेकर जीत जाएगा, क्योंकि तीनों में से उसने ही खुद के सही होने पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया और लोग हमेशा निश्चितता में विश्वास करते हैं। इस प्रकार के व्यवहार में संस्कृति भी एक बड़ी भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, ड्राइविंग क्षमता और विशेषज्ञता के बारे में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और जापान में लोगों की धारणाओं के अध्ययन से पता चला कि 93% अमेरिकी सोचते हैं कि वे औसत से बेहतर गाड़ी चलाते हैं, जबकि केवल 69% स्वीडिश ऐसा सोचते हैं। यह प्रतिशत जापान में और भी कम है, क्योंकि वहाँ लोग आमतौर पर अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं और इसे अपनी कमजोरियों को सुधारने के अवसर के रूप में देखते हैं। दोस्तों, सीखने की यात्रा पर जाना एक कठिन अनुभव हो सकता है। जो चीज इत्मीनान से टहलने की तरह शुरू होती है और आपके और सीखने की इच्छा शक्ति के बीच एक गहन लड़ाई में बदल जाती है। इस वजह से कभी हार मत मानिए। जितना अधिक आप लड़ेंगे, उतनी ही अधिक शक्ति आपको प्राप्त होगी और अंततः आप जीत जाएंगे। और यदि आप एक कट्टर विचारक हैं, तो आप सुकरात के स्तर तक भी पहुंच सकते हैं,
जिन्होंने 2000 साल पहले ज्ञान के बारे में अपने विचार हमारे सामने इस तरह प्रस्तुत किए थे। मैं जानता हूँ कि मैं बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।